ready for harvesting. In every single leaf there's loki, one or two loki per leaf. Hello friends, this is batalgur kaddu seed. Today I'm going to show you how to grow batalgur yani kaddu. This batalgur plant, it has been germinated and is growing fast. Batalgur plant growing fast. Okay, growing at home. आज हम आपको लौकी में 3J कटिंग करके दिखाएंगे। फ्रेंड, लौकी में 3J कटिंग उस वक्त की जाती है जब प्लांट तकरीबन 1 मीटर का हो जाए या इस पे फूल आना शुरू हो जाए। फ्रेंड, ये देखो, ये प्लांट हमारा तकरीबन 1 मीटर का है और इस पर फूल आना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड, ये हमारे प्लांट का मेन स्टेम है और इस पर सिर्फ खाकी फूल मेल फ्लावर आ रहे हैं। ये मेन स्टेम फर्स्ट जनरेशन का ब्रांच कहलाता है। फर्स्ट जनरेशन से आप कोई फ्रूट हासिल नहीं कर सकते। तो फ्रूट या लौकी हासिल करने के लिए हम मेन स्टेप पर नीचे से ऊपर तक पत्ते गिनेंगे और 10-12 पत्तों के बाद इसका मेन टिप काटेंगे। मेन टिप काटने के बाद इसकी यहाँ से रुक जाएगी और इस पर साइड ब्रांचेस यानी सेकंड जनरेशन के ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड जनरेशन ब्रांच पर हम सेम इसी तरह पत्ते गिनेंगे और 10-12 पत्तों के बाद इसका भी मेन टिप काटेंगे। सेकंड जनरेशन ब्रांचेस का मेन टिप काटने से इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी और इस पर थर्ड जनरेशन के ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे। जो थर्ड जनरेशन का ब्रांच होगा तो उस पर 100% फीमेल फ्लावर आएंगे, यानी हर पत्ते के साथ आपको लौकी मिलेगा। आइए नाज़रीन, आज हम आपको 3J कटिंग का सही तरीका दिखाते हैं। फ्रेंड, ये हमारा प्लांट का मेन स्टेम है। 12 पत्तों के बाद हम इसका मेन टिप काटेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से हम इसका टिप काटेंगे। अब नीचे से 5 पत्तों तक हम जितने भी साइड ब्रांचेज हैं हम इससे निकालेंगे। यानी 5 पत्तों तक हम इसमें कोई साइड ब्रांचेस नहीं छोड़ेंगे और 5 पत्तों के बाद जितने भी साइड ब्रांचेज हैं हम उसको छोड़ेंगे। आइए नाज़रीन, 15 दिनों के बाद इस पर साइड ब्रांचेस आ गए। अभी हम सेम तरीका इस साइड ब्रांचेस यानी सेकंड जनरेशन ब्रांचों पर भी अप्लाई करेंगे। फ्रेंड, ये देखो, ये एक साइड ब्रांच हो गया और दूसरा ये साइड ब्रांच हो गया। 12 पत्तों के बाद इसका भी हम मेन टिप काटेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से हम इसका मेन टिप काटेंगे। ये सेकंड जनरेशन के साइड ब्रांचेस कहलाती है। ये सेकंड जनरेशन के ब्रांच 1 और ये सेकंड जनरेशन के साइड ब्रांच 2 हो गया। अब ये सेकंड जनरेशन के दूसरा साइड ब्रांच है, इसका भी हम मेन टिप काटेंगे 12 पत्तों के बाद।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रेंड ये सेकंड जनरेशन के साइड ब्रांच है। इसमें लौकी आए हैं मगर कई कई हर दूसरे पत्ते के साथ लौकी आता है, मगर थर्ड जनरेशन के साइड ब्रांच में हर पत्ते के साथ लौकी आएगा। फ्रेंड ये देखो तकरीबन 15 दिनों बाद इसमें बहुत सारे लौकी आए हैं। फ्रेंड ये देखो ये सेकंड जनरेशन की ब्रांच है, तो इससे ये थर्ड जनरेशन की ब्रांच निकली हुई है। जो थर्ड जनरेशन की ब्रांच है उसमें 100% फीमेल फ्लावर आए हैं। ये देखो हर पत्ते के साथ एक एक दो दो लौकी आए। देखो इस पत्ते के साथ एक लौकी आए, तो यहाँ पर यह भी इसके साथ लौकी आए हैं। फिर इस पत्ते के साथ दो आए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। थर्ड जनरेशन ब्रांच पर आपको 100% फीमेल फ्लावर मिलेंगे। ये देखो तो ये सेकंड जनरेशन की ब्रांच है, तो इससे ये थर्ड जनरेशन की ब्रांच निकली हुई है। थर्ड जनरेशन ब्रांच है तो इसमें हर पत्ते के साथ लौकी आया है। हर 100% फीमेल फ्लावर आते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये थर्ड जनरेशन की ब्रांच है। हर पत्ते के साथ लौकी आता है। फिर लौकी की 3G कटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी 3G कटिंग ना करें तो इससे आप इतना प्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन के टिप आप काट ले तो इस पर सेकंड जनरेशन की साइड ब्रांचेस आ जाएगी, और जब सेकंड जनरेशन के टिप आप काट लेंगे तो इस पर थर्ड जनरेशन की ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। तो थर्ड जनरेशन ब्रांचेस होंगे उसके आपको हर पत्ते के साथ एक या दो दो लौकी मिलेंगे, यानी 100% फीमेल फ्लावर आएंगे। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट जनरेशन की ब्रांचेस है, इसमें सारा मेल फ्लावर आए। खास जगहों पर जाकर एक लौकी आया है। तकरीबन 30% आप इससे पैदावार ले सकते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन ब्रांच से आप 100% प्रोडक्शन ले सकते हैं। Battargur plant are growing faster and it's now ready for harvesting. And this is like a day 60. We have grown this Battargur Loki in home garden. Look, in every single leaf there's Loki. 1 or 2 Loki per leaf.